दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सहारनपुर के बौद्धों ने एक मेमोरेंडम यहाँ के जिलाधिकारी को दिया, जो राष्ट्रपति के नाम एड्रेस था। उसमें कहा गया कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए बौद्धों का जो आंदोलन है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो चीज बौद्धों की है। महाबोधि मंदिर बोध गया का ये बौद्धों की चीज है, बौद्धों की संपदा है और बौद्धों को ही दी जानी चाहिए। जैसे किसी भी धर्म का जो पूजा स्थल है या उपासना स्थल है, वो उन्हीं के लोगों के द्वारा मैनेज्ड होता है। जैसे गुरुद्वारा सिखों के द्वारा और चर्चेज ईसाइयों के द्वारा, मस्जिदें मुसलमानों के द्वारा, जैन मंदिर जैन के तीर्थंकरों के द्वारा या उनके मुनियों के द्वारा। उसी प्रकार बौद्ध धर्म स्थल भी बौद्धों के द्वारा ही गवर्न होने चाहिए, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा जो कब्जा किया गया, नाजायज कब्जा किया गया है, उसको खत्म किया जाए। जो 1949 का एक्ट था, महाबोधि सोसाइटी एक्ट, तो उसको निरस्त किया जाए। पहले ये 1949 में एक्ट बना और उस एक्ट में वहां के एक महंत को प्रमुखता दी गई, क्योंकि लोगों में जागृति नहीं थी, लोग जानते समझते नहीं थे। या ब्राह्मणों ने भारतवर्ष से बौद्ध धर्म खत्म कर दिया था, बौद्ध विहार, बौद्ध मठ तोड़ दिए थे या उनको कब्जा लिया था। जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, वो बौद्धों का था, लेकिन अब उस पर कब्जा जो है ब्राह्मणों का हो गया है। रामेश्वरम का बालाजी मंदिर वो पूरी तरह से बौद्धों का है, लेकिन फिर भी वहां पर भगवान बुद्ध के मुंह पे कलाकृति करके और उनको कपड़े पहना करके बालाजी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बद्रीनाथ का जो बद्रीनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, केरला का अयप्पा मंदिर है, या महाराष्ट्र में पंढरपुर का जो पंढरनाथ मंदिर है, ये सब बौद्धों के मंदिर हैं, ये सब बौद्धों के स्थान हैं, ये सब बौद्धों की संपत्ति है। लेकिन इन सभी स्थानों पर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है, जो समाप्त किया जाना चाहिए। ये ब्राह्मण सिर्फ इसलिए काबिज हो गए क्योंकि जो बौद्धावलंबी थे या जिनको शूद्र कहा गया, शूद्र में SC, ST, OBC, ये तीनों कैटेगरी आती है, तो इनको जो ब्राह्मणों ने पढ़ाया सिर्फ वही इनको पता रहा, क्योंकि इन्होंने बौद्ध संस्कृति को जो है इंडिया से या तो समाप्त कर दिया या फिर उसको अपने में आत्मसात कर लिया। जितने भी त्योहार हैं, जिनको त्योहार कहा जाता है, वो इस हिसाब से बनाए गए कि हमारे जो शूद्रों के जो राजा और महाराजा हुए, उनको हराकर ब्राह्मणों ने जो कब्जा किया, तो उसको ही इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और नाम दिया त्योहार। तो इतने जितने भी पर्व हैं वो सब बौद्धों से संबंधित है, लेकिन इसको अपने रूप में ढालकर ब्राह्मण इसको प्रचारित प्रसारित करते हैं, जो कि एक गलत बात है।
लोगों में अवेकनिंग हो रही है, जागृति हो रही है, लोग समझ रहे हैं कि ये सब बौद्ध संस्कृति, बौद्ध संपदा को ब्राह्मणों ने नाजायज रूप से कब्जा रखा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई है मंदिर है, आपने बनाया है तो बात ठीक है, लेकिन आप देखिए कि सोमनाथ का मंदिर, जिसपे कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ये सोमनाथ का जो मंदिर है ये बौद्ध विहार के ऊपर ही बना हुआ है। अगर उसके आप नीचे जाएं तो बौद्ध विहार के पूरी जो है जानकारी मिल जाएगी, पूरा चित्र सामने आ जाएगा। सोमनाथ मंदिर के बाहर जो पहाड़ हैं उनमें जो गुफाएं हैं वो भी बौद्धों की हैं। तो ये सब चीजें ब्राह्मणों ने बलपूर्वक कब्जाई है, लोगों का कत्लेआम करके कब्जाई है, क्योंकि जो अयोध्या में जो घाघरा नदी है वहां पर इतना कत्लेआम हुआ और इतने अधिक बौद्धों के सिर उस नदी में बहा गए कि वो सरयुक्त नदी हो गई, सरयू नदी हो गई, सरयू। तो ये कब हुआ, ये किसने करा, ये भी ब्राह्मण राजा ने ही किया। और उसके बाद पूरी तरह से उसको जो पूरी संस्कृति, बौद्धों की संस्कृति को अपने उसमें ढाल के, अपने क्लेवर में लगा के, जैसे कि कोई जो है किसी चीज को अपना मार्का लगा करके प्रचारित करता है, तो उसी तरह से ब्राह्मणों ने किया हुआ है। ब्राह्मणों को समझ लेना चाहिए कि अब ये 12वीं 13वीं 14वीं का भारत नहीं है, ये 21वीं 22वीं सदी का भारत है, और इसमें लोग काफी जान गए हैं, काफी समझ गए हैं, और वो अपनी संपदा लेकर रहेंगे। अगर ये सोचते हैं कि जोर जबरदस्ती से, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज सिर्फ भारत में संघर्ष तो हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि जो धर्म भारत में ही उत्पन्न हुआ वो भारत से ही गायब होकर के पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में छा गया। 25-26 कंट्रियों में बौद्ध धर्म वहां का प्रमुख धर्म है, और ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है जहां पर बौद्ध ना रहते हों। तो अब वो चीज नहीं चलेगी ब्राह्मणों की कि भाई हम जबरदस्ती कब्जा कर लें। इसके लिए जो शासन है, जो या प्रशासन है, अगर ये गलती करता है तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। बिहार के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार वो ओबीसी समाज से आते हैं, और ओबीसी शूद्र समाज में आता है, और ये पूरे के पूरे बाय डिफॉल्ट बौद्धिस्ट हैं। अगर ये ब्राह्मणों को सपोर्ट करेंगे तो ये गलत होगा उनके लिए भी और उनके आने वाली संतानों के लिए भी। तो ये समझ लेना चाहिए कि महाबोधि मंदिर बोध गया में वो बौद्धों का है, बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये तो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस ब्राह्मणों का एक संगठन है, और ये संगठन क्या करता है कि ये गुपचुप तरीके से अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को फैलाता है, ये ढिंढोरा नहीं पीटता है। और जो प्रधानमंत्री जो इसके प्रचारक रहे, प्रचारक का मतलब है कि ब्राह्मणिज्म को घोट घोट करके उन्हें पिलाया गया, इसलिए वो बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग का, अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिमाग में जो है ये ब्राह्मणिज्म घुसा हुआ है। तो अगर ये भी कोशिश करेंगे तो इसका भी पूरी दुनिया में गलत असर होगा, पूरी दुनिया में गलत प्रभाव पड़ेगा, भारत देश की छवि खराब होगी, भारत देश बदनाम होगा, और यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी मुंह दिखाने के साथ लायक ना रहें। आप बौद्ध संस्कृति को दबा नहीं सकते,
अब वो समय नहीं है, पहले समय था। आप लोगों ने बहुत तिकड़में की, बहुत साजिशें की, बहुत अत्याचार करे लोगों के ऊपर, बहुत भिक्षुओं के सिर काट काट करके जो है आप लोगों ने यहाँ से समाप्त किया बौद्ध धर्म को। क्या ये सही है? क्या यही हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म तो कुछ है ही नहीं। दरअसल में ये बौद्धों के महायान शाखा का ही एक रूप है। जितने भी देवी देवता हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं वो सारे ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जो है प्रतीक है, उनके ही वो आइडल्स हैं, जो सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को समझाया जा सके, ना कि उसमें कोई अंधविश्वास पैदा किया जा सके, ना कि उसमें कोई किसी किस्म का जो है ना पुरातनवाद घुसाया जा सके। तो इस तरह की बातें गलत है, लोग समझ रहे हैं और लोग जाग रहे हैं, देश जाग रहा है और इसको अब दोबारा से सुलाना नामुमकिन है, नहीं सुला पाओगे। इसलिए अच्छा यही है कि महाबोधि सोसाइटी, महाबोधि मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर जो है, जो कि बौद्धों की आस्था का प्रतीक है पूरे विश्व में, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता इसको दी हुई है, तो इसको वो बौद्धों को सौंप दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में आंदोलन होगा, और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आंदोलन होगा, और तब केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।